ये है हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से जब हम मेजर करते हैं कहाँ तक, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। मेरा नाम है प्रेष शर्मा और आज हम सेकंड पार्ट लाए हैं नॉर्सेट 2020 एग्ज़ाम का। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस पर ज़रूर जाके देख लीजिएगा। दोस्तों एक बात और, जेपी नर्सिंग गाइडर व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सभी सोशल साइट्स पे अवेलेबल है। आपको चाहे कोई पीडीएफ चाहिए हो या कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे जाके हमें शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपका आंसर दें। ठीक है, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन या मोटिवेशनल वीडियोस अगर आपको चाहिए, कि अगर आप कभी कभार डीमोटिवेट होते हैं, डेली मोटिवेशनल वीडियो के लिए आप इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और टेलीग्राम पे डेली हम क्विज करवाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज़रूर उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आज की वीडियो का, सबसे पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट गिवन इन द इमेज। कि ये जो इमेज दे रखी है ना, इसमें ये कौन से इक्विपमेंट है। तो ए नेसोफेरेंजियल एयरवे, ऑप्शन बी गुडेल एयरवे, या ऑप्शन सी ट्रैक्योस्टोमी ट्यूब, या ऑप्शन डी टंग डिप्रेसर। तो आप कलर कोडिंग के हिसाब से भी देख सकते हैं और इसका जो ये प्लास्टिक का जो बॉडी होती है, आप इसको भी देख के समझ सकते हैं कि क्या होगा, ये आपका गुडल एयरवे होगा, ऑप्शन बी। अच्छा, गुडल एयरवे को क्या होता है, ये आपका ओरोफेरेंजियल एयरवे होता है। ठीक है, जो एट द टाइम जब पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है तो उसको ब्रीथिंग करवाने में ये हेल्प करता है। इसको हम ओरोफेरेंजियल रूट से इसको इंसर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। कि ये जो इमेज है ये क्या है, आईवी फ्लूइड है, या एंट्रल फीडिंग बैग है, या पेरिटोनियल डायलिसिस बैग है, या एनिमा बैग है। देखो, अगर मैं सीधा इसका आंसर बताऊं तो ये आपका ऑप्शन बी है, एंट्रल फीडिंग बैग। ठीक है, इसकी बात, एक खासियत बात और है कि क्या, कि एंट्रल फीडिंग बैग 1 से 2 दिन मतलब 24 to 48 आवर्स के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटगट इज बैंड इन यूरोप एंड जापान, द रीजन फॉर द बैन टू कंसर्न ओवर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग। कि भाई कैटगट को क्यों बैन किया है यूरोप और जापान ने। तो इसका क्या हो सकता है कि कैंसर ड्यू टू कार्सिनोनिक इंग्रेडिएंट्स, या बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या न्यूरोटिक लीजन्स, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, BSE। क्यों, क्योंकि हम सबको पता है कि कैटगट जो है वो एक नेचुरल मेड सूचर होता है। ठीक है, जो कहाँ से, इंटेस्टाइन से बनता है, किसकी, कैटल्स की, है ना, या अदर एनिमल्स से। तो उससे बोवाइंस ये BSE होने का खतरा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। ठीक है, नॉट ट्रू की बात की है दोस्तों, ध्यान रखना। ठीक है, रिगार्डिंग ECT थेरेपी। तो ECT थेरेपी के लिए क्या सही नहीं है ना। सबसे पहला ऑप्शन, ECT शुड नॉट बी यूज्ड विदाउट मसल रिलैक्सेंट। देखो, हमें सबको पता है कि एनेस्थेसिया और मसल रिलैक्सेंट जो है, अब उसके बिना ECT नहीं किया जा सकता, तो ये हमें देना ही देना है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो सही है बिल्कुल। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोलता है कि ECT थेरेपी विल नॉट बी परफॉर्म्ड फॉर माइनर्स। ये बिल्कुल सही है कि माइनर्स के लिए ECT थेरेपी नहीं परफॉर्म की जाएगी। तो बचा कौन सा, आपका ऑप्शन डी, कि डायरेक्ट ECT कैन बी गिवन विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि पेशेंट कभी कभार अपने कंसेंट साइन करने लायक उसकी कंडीशन नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
द लीडिंग एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेट टू द पेल्विक इनलेट ऑफ द बर्थ कैनल रेफर्स टू। ठीक है, क्या पूछा गया है कि अगर जैसे कि यूट्रस मान लें, ठीक है, ये आपका पेल्विस हो जाएगा, ठीक है, तो क्या पूछा कि पेल्विक इनलेट के सबसे पास बर्थ कैनल के पास जो है कौन सा, अगर जो एनाटॉमिकल पार्ट होता है फीटस का, उसे हम क्या बोलते हैं। तो जब भी स्टेटमेंट आती है तो ध्यान रखना है दोस्तों, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन, कि फीटस का जो भी पार्ट यहाँ पे होगा और विजिबल होगा तो प्रेजेंटेशन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमीटर दैट इज बीइंग असेस्ड इन द गिवन इमेज। इस इमेज में आपको जो डायमीटर दे रखा है ये है ना, तो ये क्या है, ऑब्स्टेट्रिकल है या एनाटॉमिकल है, ट्रू है या डायगोनल कॉन्जुगेट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्या क्या है ये, क्या है, पहले ये है हमारा लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ठीक है, तो लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस से जब हम मेजर करते हैं कहाँ तक, आपका सैक्रल प्रोमोन्ट्री तक। ठीक है, तो ये कौन सा हम मेजर करते हैं, ये हम मेजर करते हैं डायगोनल कॉन्जुगेट। तो ये आंसर डी ठीक है। डायगोनल कॉन्जुगेट का अगर हम मेजरमेंट बताएं तो कितना, 12 सेंटीमीटर होता है। वही बात की जाए कि ट्रू कॉन्जुगेट की, तो ट्रू कॉन्जुगेट 11 सेंटीमीटर का होता है, और ऑब्स्टेट्रिकल की बात की जाए दोस्तों तो ये 10 to 10.5 सेंटीमीटर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया क्या है। जब आप इंडिया का ऐसा मैप बनाओगे, ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो ब्लू पार्ट मैंने आपको बताया है ना, ये ब्लू पार्ट, ये आपका क्या होगा, तमिलनाडु, और जो रेड पार्ट है ये आपका होगा केरला। तो सदर्न मोस्ट पार्ट पूछा है, तो सदर्न मोस्ट में क्या आएगा, आपका आंसर करेक्ट है तमिलनाडु, बी। ठीक है दोस्तों, चलिए। ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए HIV पॉजिटिव पेशेंट गॉट एन एक्सीडेंटल नीडल स्टिक इंजरी। क्या कि एक नर्स केयर कर रही है HIV पॉजिटिव पेशेंट को और उसे एक्सीडेंटली नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो इमीडिएट एक्शन क्या होगा उस नर्स का। सबसे क्या, स्क्वीज द वाउंड टू ब्लीड इट, या वॉश द वाउंड एंड सराउंडिंग स्किन विद सोप एंड रिंस, या ऑप्शन सी यूज ब्लीच और एल्कोहल टू क्लीन द वाउंड, या ऑप्शन डी पुट द प्रिक्ड फिंगर इन द माउथ। देखो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कि वॉश द वाउंड एंड सराउंडिंग स्किन विद सोप। ठीक है, कि क्या उसे पानी से तुरंत साबुन से लगा के धो देना है, ना उसे स्क्वीज करना है, ना उसे माउथ में रखना है उंगली को, या फिर ब्लीच या अल्कोहल यूज नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला काम नर्स का क्या होगा कि वो वॉश करे। दूसरा काम क्या होगा कि जो भी सीनियर इंचार्ज होगी, है ना, उसको इन्फॉर्म करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following color bag is used to discard resection of gangrene part of the patient? कि गैंग्रीन पार्ट अगर रिमूव किया जाएगा तो कौन से कलर बैग में उसको रखा जाएगा। कल की अगर आप वीडियो देखेंगे जो मैंने डाली है पार्ट 1 में, मैंने उसमें भी कलर बैग बताए हैं कौन से में क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या डिस्कार्ड होता है। तो अगर आप उसको देखेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि गैंग्रीन पार्ट जो रिसेक्शन वाला पार्ट होगा किसी पेशेंट का, वो कौन से बैग में होगा, वो आपका होगा ऑप्शन सी, येलो बैग में होगा। दोस्तों, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूँ, आज भी ये बात बोलूँगा कि अपने साथ नोट्स ज़रूर रखिए, नोट्स ज़रूर बनाइए। हम ये वीडियो लाते ही इसलिए है कि आप इन क्वेश्चन के साथ साथ जो हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्गोमेट्रिन इज कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। कि अर्गोमेट्रिन जो मेडिसिन होगी वो किस कंडीशन में यूज की जाएगी। ठीक है, ए PPH, बी APH, सी सर्वाइकल इनकम्पिटेंस, या डी AV फिस्टुला। अर्गोमेट्रिन की बात की जाए, ठीक है, अर्गोमेट्रिन बोले या फिर आपका सिंटोमेट्रिन बोले, ठीक है,
ये दोनों ही दवाई क्या करवाती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करवाती हैं यूट्रस में। ठीक है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग रुकेगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये किस में यूज़ होती हैं, ये आपकी पीपीएच में यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर पीपीएच की प्रायोरिटी वाइज मेडिसिन देखें तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है दोस्तों, वो होती है आपकी ऑक्सीटोसिन। ठीक है, कितना देते हैं, वो देते हैं हम 40 इंटरनेशनल यूनिट्स। ठीक है, और अगर इससे भी काम ना आए तब जाके हम अर्गोमेट्रिन या फिर जो सिंटोमेट्रिन है वो देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैक्सन प्रैट ड्रेन वॉज यूज इन ऑल द फॉलोइंग सर्जरीज एक्सेप्ट, कि ये जो जेपी ड्रेन जिसे बोलते हैं वो सारी सर्जरीज में यूज़ होता है, किसमें, एक्सेप्ट में। देखो, थोरेसिक में यूज़ होता है, एब्डोमिनल में यूज़ होता है, और ब्रेस्ट रिडक्शन जो होती है, रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, उसमें भी ये यूज़ होता है, सिवाय किसके, हेड या नेक सर्जरी में ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओरल वाइट पैचेज विच आर कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स एंड ब्लीड्स ऑन टचिंग आर। देखो, ओरल वाइट पैचेज जो होते हैं वो कॉमनली जो सीन होते हैं इन्फेंट्स में, उसे क्या बोलते हैं, ये आंसर करेक्ट है आपका ऑप्शन बी, ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इमेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो हम सारे के सारे आपको आने वाले वीडियोस में लाएंगे। ठीक है, मगर आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि जैसी कोई भी अलग कोई आप नाम सुने, कोई डिजीज़ कंडीशन सुने जो आपको ना पता हो, जो आपने ना देखी हो, तो आप उसको नेट पे जाके सर्च मारिए और उसकी इमेज देखिए। उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा दिखता है और उस चीज़ की इमेज भी आ सकती है। अब जैसे कि इन लोगों ने क्या लिखा है, ओरल वाइट पैचेस लिख दिया डायरेक्ट और आंसर मांगा है। क्या आगे क्या हो सकता है, 2020 में क्या लिख दें, उसकी डायरेक्ट इमेज दिखा दें और आपसे पूछे कि ये क्या है भाई, है, और होगा ल्यूकोप्लेकिया ही, आपने पढ़ा भी है, बट क्या आपने उसकी इमेज नहीं देखी। तो हार्डवर्क के साथ स्मार्ट स्टडी करना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं ओबीजी की, जो मैंने पार्ट्स में बनाई थी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका क्या आंसर होगा, आपका ऑप्शन बी, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ टू मेजर द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट लेडी हु इज ऑन लेबर पेन। कि भाई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को कैसे मेजर करें प्रेग्नेंट लेडी में जो लेबर पेन में हो, कैसे मेजर किया जाता है। क्या कि उस लेडी से पूछा जाएगा कि भाई बताओ कितना दर्द है या कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, या फिर पार्टोग्राफ यूज़ किया जाएगा, या फिर एसेस बाय प्लेसिंग द हैंड, कि उसके पेट पे हाथ रख के हम पता करेंगे, या फिर लियोपोल्ड्स मैन्यूवर परफॉर्म करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कि प्लेसिंग द हैंड ऑन एब्डोमन, कि हम उसके पेट पे हाथ रख के कॉन्ट्रैक्शन को महसूस करेंगे कि कितनी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और उसका टाइम भी देखेंगे कि कितना ड्यूरेशन में हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नॉर्मल सीवीपी प्रेशर। नॉर्मल सीवीपी प्रेशर दोस्तों कितना होता है आपका, 3 से 8 mm ऑफ Hg होता है। दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि कुछ बुक्स में, जो बड़ी बड़ी अच्छी बुक्स होती हैं, उनमें 2 to 6 को सही माना गया है। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू थ्योरी, अगर आप अपने नोट्स देखेंगे या कहीं भी बुक्स में देखेंगे, तो 3 to 8 mm ऑफ Hg जो है वो करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज वर सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। प्रीमैच्योर डिस्ट्रक्शन जो है वो किस में, कौन सी कंडीशन में शो होगा। तो किस में शो होगा, वो क्या होगा, ऑप्शन ए, सिकल सेल एनीमिया, ऑप्शन बी, G6PD डेफिशिएंसी, ऑप्शन सी, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस, या ऑप्शन डी, गुलियन बेरे सिंड्रोम। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि G6PD जो एंजाइम होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से आरबीसी का लाइफ स्पैन कम हो जाता है और वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द साइज ऑफ स्कैल्पेल ब्लेड इन द फॉलोइंग इमेज। तो अगर आप उस इमेज को ध्यान से देखिए
तो इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि कितना नंबर है, ये आपका ऑप्शन बी 11 नंबर का है। दोस्तों आप अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करेंगे और हमारी जो लेटेस्ट वीडियोस आएंगी इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें हम ये सब वीडियोस लाएंगे। आप बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए और अपडेट रहिए सारी वीडियोस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्सरे इमेज। एक्सरे इमेज आइडेंटिफाई करनी है भाई कि क्या ये न्यूमोथोरेक्स है, क्या ये TOF है, या ये फ्लेल चेस्ट है, या फिर ये हाइएटल हर्निया है। देखो मैं आपको अगर अच्छे तरीके से बताऊं तो आप सोचोगे सर ये टेट्रालॉजी ऑफ फ्लैट भी हो सकता है कि देखो ये हार्ट ऐसे हो रहा है, बट नहीं दोस्तों, इसका सही आंसर है क्या, ऑप्शन ए न्यूमोथोरेक्स। इसका पहचानने में, न्यूमोथोरेक्स आपको पता है कि एयर भर जाती है ना। तो जब भी एक एक्सरे ऐसा आए तो आप ध्यान से देखो कि जो ऐसे साइड आपको दिख रही है एक्सरे में, ये नॉर्मली ऐसे नहीं होती, ठीक है, क्योंकि हार्ट हल्का सा आपको यहाँ दिख सकता है, बट ये जो ऐसे दिखती है ना, तो ये सारी सारी एयर होती है कि एयर ट्रैप हो रखी है यहाँ पे। तो ये न्यूमोथोरेक्स की एक कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन कंडीशन इन द इमेज। तो दोस्तों ये कौन सी कंडीशन है, यह है आपका ऑप्शन बी गैंग्रेनियस कोलोन, ठीक है। अब जैसे कि ये ओम्फेलोसील हो गया, क्रॉन्स डिसीज हो गया, तो ओम्फेलोसील अगर आपके दिमाग में आया कि भाई क्या होता है, तो आप जाके नेट पे देखिए कि भाई क्या इमेज है इसकी। अगर आपको इतना भी नहीं किया जाता तो आप सीधा सीधा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, हम इसकी इमेज ले आएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट, कि भाई ये जो इंस्ट्रूमेंट दे रखा है इमेज में ये क्या है। तो ध्यान रखना, आपने जब नर्सिंग में अपना प्रैक्टिकल भी करते होगे, हॉस्पिटल जाते होगे, तो आप देखते होगे कि ड्रेसिंग ट्रॉली में एक ऐसी एक फोर्सेप पड़ी होती होगी, है ना। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम क्या, चीटल फोर्सेप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फीमेल इन लेबर रूम विद कॉर्ड प्रोलैप्स शुड बी गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। कि भाई कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई है एक फीमेल को जो लेबर में है, तो हम कौन सी पोजीशन उसे प्रोवाइड करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों नी चेस्ट पोजीशन। ध्यान रखना, नी चेस्ट पोजीशन हम उसको प्रोवाइड करेंगे जब कॉर्ड प्रोलैप्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द फीटस शोन इन द गिवन इमेज। कि भाई कि ये कौन सी है, लेफ्ट ऑसिपिट एंटीरियर है, या लेफ्ट ऑसिपिट पोस्टीरियर है, या राइट है, या राइट एंटीरियर है, या राइट ऑसिपिट पोस्टीरियर है। तो कौन सी है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका देखो, सबसे पहली बात, इमेज में ये जो साइड होती है, जो लेफ्ट साइड होती है हमारी वो राइट होती है, और जो लेफ्ट होती है और जो राइट होती है वो लेफ्ट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब तो कन्फर्म है कि ये राइट साइड होगी, है ना। ऑक्सीपुट इसका राइट साइड में है। अब हमें ये देखना है कि ऑक्सीपुट पोस्टीरियर साइड में है या एंटीरियर साइड में है। आप तभी समझ पाओगे जब आप काफ़ी सारी इमेज देखोगे, ठीक है। अब जैसे कि बेबी का फेस इस तरफ है, ठीक है, तो ऑक्सीपुट पीछे है, तो इसका मतलब क्या है कि ये राइट साइड है और ऑक्सीपुट पोस्टीरियर की साइड है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट है, ROP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ IV कैनुला शोन इन द इमेज। देखो पिंक कलर का जो कैनुला होता है ना, ज़्यादातर नहीं, जो पिंक कलर का कैनुला होता है वो कितना का होता है, 20 नंबर का होता है, ठीक है। और आपका 22 का कितने का होता है, वो आपका होता है ब्लू कलर का, है ना। अगर आप सारे जो नंबर वाइज और कलर कोडिंग वाइज देखनी है तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे चैनल पर जाइए, हमने वहाँ पे इमेज डाल रखी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पल्स साइट इन द इमेज। पल्स साइट भाई की कहाँ की पल्स साइट ये फील कर रहे हैं, तो ये कौन सी है, टेम्पोरल है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नॉर्मल न्यूनेटल हार्ट रेट। कि ये नॉर्मल न्यूनेटल हार्ट रेट कितना होता है, हम सबको पता है कितना, 120 से 160 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट नॉर्मल होता है, ठीक है। द नीडल इन द इमेज इज यूज्ड फॉर। कि ये जो नीडल दे रखी है वो किस
प्रोसीजर में यूज़ होती है ना। तो मैं इसका आंसर बताऊं आपको, तो ये ऑप्शन बी है, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में ये यूज़ होती है दोस्तों। ऐसी से मिलती जुलती अगर आपको और भी नीडल आए तो वो भी लेप्रोस्कोपिक से ही यूज़ होती हैं, ठीक है। जैसे कि वेरियस नीडल होती हैं जो CO2 इंसर्ट करने काम आती हैं, या फिर और भी अलग अलग टाइप्स की नीडल होती हैं जो सर्जरीज में इसके प्रोसीजर में यूज़ होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायकोटिक नॉच ऑफ द आर्ट्रियल वेव फॉर्म इंडिकेट्स, कि मतलब जो ये जो डायकोटिक नॉच जो होता है ना, ये जो जब फॉर्म होता है आर्ट्रियल वेव में, तो ये क्या इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करेगा कि इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, या सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर, या ओपनिंग ऑफ आउर्टिक वॉल्व, या क्लोजर ऑफ आउर्टिक वॉल्व। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या दोस्तों, ऑप्शन डी, क्लोजर ऑफ आउर्टिक वॉल्व, है ना। जब कि आउर्टिक वॉल्व क्लोज होता है तब ये डायकोटिक नॉच फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइल गिविंग CPR व्हाट इज द करेक्ट पोजीशन ऑफ हैंड। तो CPR आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने ना पढ़ा हो दोस्तों, मैं सभी बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में जो भी टॉपिक्स आपको लगे कि वो हमें वीडियो के जरिए आपको समझाने चाहिए, लाने चाहिए, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। जितने भी टॉपिक्स जो मेजॉरिटी वाइज हमें लगेंगे कि वो आपको पढ़ाने चाहिए, वो उसकी नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर लाएंगे, ठीक है। और साथ में अगर आपको कोई किसी भी टॉपिक में डिफ़िकल्टी हो तो वो भी आप, मैंने पहले ही बताया कि आप जाके टेलीग्राम या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन। फर्स्ट डिस्कवर्ड वैक्सीन की बात की जाए दोस्तों, तो ये कौन सी होती है, ऑप्शन सी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की एक और बात की जाए तो क्या, कि ये एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी, मतलब डिस्कवरी की थी। साथ में कब की थी, 1796 में इसकी डिस्कवर किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी विल कॉज पर्नीशियस एनीमिया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन की कमी से होते हैं, तो ये होते हैं आपका विटामिन B12 की कमी से, ठीक है। चलिए, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली, कि भाई न्यू दिल्ली एम्स का डायरेक्टर कौन है। ये उस समय के हिसाब से 2020 में जो सितंबर का 9 से 2020 होता उसके हिसाब से पूछा गया था, ठीक है। बट अभी भी डायरेक्टर चेंज होने का टाइम हो चुका है दोस्तों, बट अभी उन्हें चेंज नहीं किया गया है। हो सकता है जब न्यू नॉर्सेट आए तब तक कोई नया डायरेक्टर आ जाए, हम वो चीज़ आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बट एट प्रेजेंट जुलाई, आज 5 जुलाई है, आज तक कौन से डायरेक्टर हैं एम्स न्यू दिल्ली के, तो है वो ऑप्शन डी, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ एट प्रेजेंट द CEO ऑफ गूगल। द CEO ऑफ गूगल हम सबको पता है एट प्रेजेंट कौन है, आपका ऑप्शन बी, सुंदर पिचाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया। भैया इंडिया के रहने वाले हो, आपको ये नहीं पता तो फिर छोड़ दो आप सब, इसरो होता है, ठीक है। नासा कहाँ का है, नासा USA का स्पेस एजेंसी का नाम है, ठीक है। विप्रो जो है कि आपकी एक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की कंपनी हो गई है, और CBI तो एक ब्यूरो एजेंसी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ टर्की एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब 2020 के टाइम पे बात की जाए तो उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट था, तो ये था ऑप्शन ए आपका, ठीक है। साथ में दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अभी भी एट प्रेजेंट यही प्रेसिडेंट हैं। और एक और आपको लेटेस्ट अपडेट बताऊं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी कंट्री का नाम चेंज हुआ है, तो जी हाँ दोस्तों, ये टर्की का नाम चेंज हुआ है। हुआ कुछ नहीं है, बस लास्ट में इन लोगों ने ई लगा दिया है और उसकी प्रोनाउंसिएशन अब टर्की की जगह तुर्किये हो गई है ना, तुर्किये, ठीक है। तो इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके करंट अफेयर्स में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। बाकी के क्वेश्चन हम कल की वीडियो के पार्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो द मशीन शोन इन द इमेज इज यूज्ड फॉर, ये जो मशीन शो हो रही है आपको, है ना, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, क्या नाम है इसका? ये मशीन होती है फ्यूमिगेशन के लिए यूज़, ठीक है। जब आप रियलाइजेशन पढ़ोगे तो उसमें आपको समझ आएगा कि ऑटोक्लेव क्या होता है ना, फ्यूमिगेशन क्या होता है, तो उसमें आप पढ़ोगे। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कल की वीडियो को देखना ना भूलें। धन्यवाद।